सब संत जन अनंत कोटि जन जाके पद रज परसता हंस उतर जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बंधुरे जिनके पद वंदन किया नाशत दिहनी अनंत श्री दयाल महाराज ने सद्गुरु सद्गुरु युक्तिराज सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी बाबा माधवदास जी श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी गुरुदेव बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई ज्यों विरंच शंकर बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई ज्यों विरंच शंकर सम। शंकर के समान योगी हो और ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो तो भी बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु भेद बताता है। भवनिधि ये कहाँ पे है, भवसागर कहाँ है, सतलोक कहाँ है। जब तक हमें इसका भेद नहीं पता होगा हम भटकते ही रहेंगे। वो भेद बताने वाले हमारे गुरु हैं, और जब भेद पता चल जाता है तो पार करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने भगवान को तो देखा नहीं है, जिसके लिए लोग हमें अंधभक्त बना देते हैं, हम बन के फिरते हैं घूमते हैं।
देखा तो नहीं, लेकिन गुरु जी को देखा है, गुरु को देखा है। और जब गुरु ज्ञान से नहीं लगते हैं तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि भवसागर है कहाँ और पार कैसे करना है, भेद क्या है। और ये पता चल जाए, भेद पता चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पार करना बहुत आसान है। हम जिसको बोझ समझते हैं ना, वो बोझ नहीं है। ये संसार बोझ नहीं है, ये परिवार बोझ नहीं है। ऐसे मतलब फटी फटी से नहीं लग रही, ऐसा क्यों? जन सुख देव निज मन कहे, सुन अपमन सत बात। सत्य लोक सब माय है, सुनो देव का। कम से कम बोल रहा। गुरु जी बताते हैं, जन सुख देव निज मन कहे, सुन अपमन सत्य बात। सत्य बात क्या है? कि जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं वो परमात्मा सचमुच में पाने योग्य है कि नहीं है, पहले तो यही समझना है। वो पाने योग्य है, हम उसको पा सकते हैं, पाने योग्य है नहीं, क्यों नहीं है? जैसे आप अपने शरीर के सब अंगों को देख सकते हैं लेकिन आँख की पुतली को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसी से तो देख रहे हैं, फिर देखेंगे। उसको देखने के लिए हमको कांच का सहारा लेना पड़ेगा, दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा। और दर्पण में जब हम देखेंगे तो मुझे अपनी पुतली दिखाई दे जाएगी, भूरे रंग की है, काले रंग की है, कैसी है, खुद दिख जाएगी। लेकिन पुतली कहाँ है? कांच में है कि अपने पास? भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत, पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। ये सब बेवकूफ है, मूर्ख है। भूषण पूछे कंचन कहाँ, सोने की अंगूठी कहे कि हमको सोना दिखाओ, कैसे दिखाओगे भाई? सोना दिखाओ अगर कहती है, सोना बनाना है उसको, आकार में है तो नाम है, आकार में तो उसका नाम क्या है? अंगूठी है। आकार खत्म होगा तब सोना होगा। अंगूठी है ना, उसको गला दिया, उसका आकार खत्म हो गया, आकार खत्म हो गया, अब क्या रह गया? अब कोई अंगूठी क्या करोगे? आकार है तब तो ये क्या ये अंगूठी है, गोल गोल सा है, ऐसा नहीं। और ये गले में लटकाने का है तो नाम है लॉकेट, कान में है तो कुंडल। लेकिन हम कहेंगे सोना दिखाओ, सोना दिखाओ, ये तो कुंडल है, सोना दिखाओ। कुंडल का आकार खत्म करोगे तभी वो सोना बनेगा। जब तक हम आकार में हैं तब तक हम ब्रह्म स्वरूप ही नहीं है। जब हमारा आकार खत्म होगा, मतलब आकार है तो उसमें अवगुण भी है, आकार है तो उसमें अवगुण भी है, आकार है तो उसमें गुण भी है। आकार है तो उसको गुस्सा भी आता है, आकार है तो उसको लालच भी आता है, आकार है तो उसको भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है। आकार खत्म हो गया तो कुछ रह गया क्या? हा? शरीर से प्राण निकल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिय बीनु देह नदी बीन वारी, जिय बीनु देह नदी बीन वारी, जिय बीनु देह
दीवीन भी देह नदी बिन वारी, वैसे अनाथ पुरुष बिन नारी, वैसे अनाथ पुरुष बिन नारी। कौन अनाथ है? ये आत्मा अनाथ है, इसको परमात्मा नहीं मिले। नारी कौन है? ये आत्मा नारी है। पति कौन है? परमात्मा। और हम किसको मना रहे? देवी देवता को। ना देवी देव ध्यान, ना आन को रिझान, ना देवी देव ध्यान, ना आन को रिझान। एक सतगुरु मेरे सिर का, दूसरा कोई नहीं। एक सतगुरु मेरे सिर का, दूसरा कोई नहीं। एक सतगुरु मेरे सिर था, दूसरा कोई नहीं। महाराज कहते हैं कि ये वेद हमको कब समझ में आया? जब सतगुरु मिले तब। अभी तो हम यही समझ रहे थे कि भगवान कोई और है और हम कोई और है। जब सतगुरु मिले तो समझ में आ गया कि किसको ढूंढ रहे हैं। मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास। महाराज क्या समझा रहे हैं कि सतलोक सब माए हैं, सो जो दे पिंड गात। सतलोक कहाँ है? लोग बताते हैं कि यार ब्रह्मांड के ऊपर है, बाहर है, पता नहीं कहाँ कहाँ बताते हैं लोग। और मजे की बात यह है ना कि कुछ लोगों को दिख भी जाता है। वो दिख कैसे जाता है? एक बार दो भांग खाने वाले भंगेड़ी एक शहर में गए। शहर में गए तो उसको भांग खाने का नशा आ गया। उसने कहा कि भांग की दुकान कहाँ मिलेगी, भांग की दुकान कहाँ मिलेगी? तो उसने कहा सुन, ऐसे किसी से पूछोगे तो लोग डांटेंगे, अरे कि भंगेड़ी है। तुम अपना काम करो, भांग की दुकान का ऐसे ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? बिना पूछे चल जाएगा? हाँ चल जाएगा ना। कोई भंगेड़ी मिलेगा तो काम बन जाएगा। तो वो पकड़ेंगे कैसे? कि काम कर, मैं पतंग उड़ाता हूँ, तो उसका अटेरन पकड़ ले, तू अटेरन पकड़ ले। वो बोला कि ना तो तेरे पास अटेरन है, मेरे पास अटेरन है, ना तेरे पास पतंग है, क्या उड़ाएंगे? कि तभी तो भंगेड़ी मिलेगा। जब है नहीं तभी तो मिलेगा। अब अपना पतंग उड़ाने लगा। हाँ हाँ ढींग ढींग ढींग, खींच खींच खींच, ढींग ढींग ढींग। अब जो आगे देखे बेवकूफ है, पागल है, कहाँ है पतंग है ही। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया। वो आदमी आया, उसने देखा तो उसको पतंग भी दिख गया, उसको डोरी भी दिख गई। वो डोरी उठा के नीचे से निकलने लगा, झट उसने कॉलर पकड़ लिया। बोला बता भांग की दुकान कहाँ है? ऐसे हमारी भी हालत हो गई है। सत्यलोक हमको लोग बाहर बता देते हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ लोगों को सत्यलोक बाहर दिख भी जाता है। जो दिखे वो माया है, जो सुनाई दे वो माया है, जहां सुगंधी है वो माया है। एक आए थे सज्जन, बोले कि महाराज हम तो अपने गुरु जी के संग बैठ के ध्यान लगाते हैं। जैसे ही ध्यान लगाते हैं तो ऐसे घंटा की आवाज आती है। हमको लगता है यही ब्रह्म है। यही तो शब्द है। शब्द ब्रह्म है क्या? शब्द ब्रह्म से मिलाने का साधन है। राम नाम है ना, ये साधन है। जैसे आप अपने अपने जगह से आए,
तो कोई साधन से आए, लेकिन साधन सत्संग नहीं है। साधन तो बाहर रह गया। ऐसे ये राम नाम का जो शब्द है ना, ये साधन है। सत्य लोक सब माए हैं, सोजो दे पिंड घात। अपने शरीर की खोज न करो, काया का था लगाओ, इसको बोलते हैं कथा। काया का था लगाए वो है कथा। बाकी ये सब चीजें क्या है, किस्सा है। तुम्हारे कहते हैं 3 लोक 14 भवन, ऊंच नीच सब लार। सत्य लोक में रम रहा, जाने नहीं विचार। बोलो रहा। 3 लोग कहाँ है? खंड, पिंड और ब्रह्मांड कहाँ है? अपने अंदर है। नहीं, पिंड कहाँ तक है? जहां तक श्वासा चलता है वो पिंड है। खंड कहाँ है? ये त्रिपुटी, यहाँ खंड है। उसके आगे ब्रह्मांड है। खंड, पिंड और ब्रह्मांड अपने अंदर है। कमर के नीचे 7 भवन है और कमर के ऊपर 7 भवन है। कितने भवन हो गए? 14 भवन हमारे अंदर है। हमें दुनिया बता देती है बाहर है, बाहर है, बाहर। क्यों? क्योंकि ज्ञानी गुरु नहीं मिले, कथा कीर्तन सुनाने वाले मिल गए, कथा सुना के मनोरंजन हो गया, नाच गा के तमाशा करके अपना समय पास कर दिया। ये मूल ज्ञान तो बताते ही नहीं। वह कहते 3 लोग 14 भुवन, ऊंच नीच सब लार। ये किसके पीछे पीछे? सतलोक के पीछे पीछे। सत्यलोक में रम रहा। सत्यलोक कहाँ है? इस पिंड के अंदर। तो प्रकट क्यों नहीं है? आज सूरज निकला है कि नहीं निकला है? अभी मैं राजस्थान में था, इतनी गर्मी थी, बाप रे, बिना एसी चलाए सो नहीं सकते। और जब यहाँ आए देखो मामला ही बिगड़ गया। तो सूरज वहां भी है, सूरज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्रकट नहीं है, बादल घेरे हुए हैं। ठीक है, सूरज की गर्मी नीचे आ नहीं रही है, इसलिए ठंडक है। थोड़ा सा गर्मी आ जाए ना, सूरज का टेम्परेचर भाग जाता है एकदम। 3 घंटा के लिए सूरज निकल जाए कस के, यहाँ का भी टेम्परेचर जो 7 और 6 चल रहा है ना, ये 16 और 20 हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन वो निकलने नहीं दे रहा है। हमारे अंदर भी सत्यलोक है, हम ब्रह्म स्वरूप है, बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो वन में जीव। हम जब पैदा हुए थे ना तो हम ब्रह्म थे, लेकिन धीरे 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 काम, क्रोध, लोभ, माया ऐसा घेर लिया कि बस तो जीव बन के तड़प रहे। छोटा बच्चा है ना, तो उसको पता ही नहीं कि मेरी मम्मी कौन है, पापा कौन है। कोई भी गोद में ले ले, सबके गोद में मस्त है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, कहना नहीं नहीं तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम मेरे हो, पहचानने लगता है। ऐसे जब हमारे अंदर सत्यलोक आ जाएगा, सत्स्वरूप हो जाएंगे, तो सब हमको एक दिखेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। भजन करते 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 तेरी मेरी जब खत्म हो जाए, तब आप समझ लो कि आपकी स्थिति ठीक चल रही है। जन जन टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुखराम कहे ऊंच चीज के ही काम। जहां जाने के बाद आपकी भक्ति घट जाए, भजन में विक्षेपता आ जाए, चाहे वो कितना भी ऊंचा जगह वो छोड़ देना चाहिए। जहाँ जहाँ टोटो उपजे, टोटो कहते हैं घाटा। संसार में हम आए हैं भक्ति बढ़ाने के लिए। जितनी जल्दी हो सके अपने विकारों का नाश कर दें फटाफट, देर नहीं करना है। क्योंकि जितना देर करेंगे कुछ पता नहीं ऊपर काल का प्रभाव हो जाए।
और हम उस चीज को ढूंढ नहीं पाए। महाराज कहते हैं सब माही सतलोक है, बैठा सब उन मां, सबके अंदर सतलोक है, लेकिन वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तेरी मेरी की वजह से दबा है, प्रगट नहीं। हम भजन किसके लिए करते हैं बताओ? हम भजन किसके लिए करते हैं? तन के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए, भगवान के लिए, किसके लिए भजन करते हैं? हैं? बताओ। आप भजन करते हो ना? क्यों करते हो? किसके लिए करते हो? आत्मा अशांत है क्या? हमें जब यही नहीं पता कि हम भजन किसके लिए कर रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहीं तो जाएंगे, सड़क जाए तो हम भी जाते हैं, नहीं। आत्मा शांत नहीं है, आत्मा गंदी नहीं है। एक आदमी, एक संत, बड़े अच्छे संत बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे अपने आत्मा का उद्धार करना है। अब बाद में फिर तो एक लोग आए हमारे पास, कि उन्होंने कहा महाराज आप भी तो बैठे थे, तो वो कह रहे थे आत्मा का उद्धार करना है। आत्मा का उद्धार करना होता है क्या? कि नहीं, कि तो आप वहाँ बैठे थे तो हमें तो क्या करते, मंच पे थोड़ी कोई बोला जाता है, जो अगला बोल रहा है तो बोल रहा है, पब्लिक जानती है कि ये सही है कि गलत है, पब्लिक निर्णय लेती है, हम क्यों बोला? आत्मा का उद्धार नहीं करना है, आत्मा अशांत नहीं है, आत्मा तो साक्षी ब्रह्म है। हमें अपने मन को निर्मल करना है, मन को शांति चाहिए। एक आदमी बोला, यहाँ कटरा में सत्संग कर रहे थे, आगे बोला कि महाराज 20 साल हो गए भजन करते हुए, हमको शांति नहीं है। उन्होंने कहा हमको शांति नहीं है, तो हमने कहा बैठो भजन करो, क्यों नहीं शांति है? वो बैठ गए आसन लगा के। हमने सोचा स्तुति कर रहे होंगे मन में, इसके बाद में भजन करेंगे। 5 मिनट बीत गया कि बड़ा लंबा स्तुति चल रही है। फिर हमने उनसे कहा, हमें बेटा भजन करो, तो भजन तो कर ही रहे हो, भजन कर रहे हो, तो ये स्थिति तो त्रिगुटी के ऊपर की है, जब ना तुम्हारा होंठ चल रहा है ना जीभ चल रहा है, इसका मतलब भजन तुम्हारा त्रिगुटी के ऊपर चला गया, तब शांति क्यों नहीं है? मन में सोचा हमने। फिर हमने उनसे कहा, हमने अच्छा बताओ भजन करते समय मन को कहाँ रखते हो? तो हमसे क्या बोले, ऐसी साफ साफ बोलेंगे मन को छोड़ो, मन से क्या लेना देना है, मन को छोड़ो। अरे तमें शांति किसको चाहिए? शांति किसको चाहिए? अब चुप हो। अभी आपने कहा ना कि हमको शांति नहीं है, तो हमको मतलब आपके शरीर को शांति नहीं है, कि आपके आत्मा को शांति नहीं है, कि आपके मन को शांति नहीं है, किसको शांति नहीं है ये तो बताओ पहले। खुद कंफ्यूज हो। हमने तो 20 साल हो गए ना, 20 साल और लगा दो, जाओ इस संसार से, शांति तो मिलेगी नहीं, क्योंकि शांति जिसको चाहिए उसको तो पकड़ ही नहीं रहे हो ना। शांति चाहिए मन को, और मन को पकड़ना है। मन भागता है हमारा, मन बहिर्मुखी भागता है, और मन किसके अंदर नहीं है बताओ? मन तो सबके अंदर है ना। मन तो मक्खी के अंदर भी है, मच्छर के अंदर भी है। मन को पकड़ने की कला नहीं है तो बाकी हवाई फायर हो रहा है संसार में, कुछ नहीं है। और मन को पकड़ने का एक यही तरीका है कि सांसों सांस भजन। एक सांस में भजन मन नहीं पकड़ा जाता। जब तक हम दोनों सांस में भजन नहीं करेंगे, और हमारे कहते हैं वारी वारी आया वो हंसा काज वारी वारी
जय जय नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिर तारे। राम राम बड़ा संत संत बड़ा जी संत बड़ा जी महाराज बारी आया काज बारी तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे वाद राम भजन कीजे। सतगुरु सतगुरु परथन बाज परथन बाज बारी संत बड़ा जी संत बड़ा जी वारी वारी हंसा वारी संत हमारे मात पिता कहें ज्ञान सब गाने, कहें ज्ञान कहे सुख दे भेद सहित ज्ञान घट गावे और प्रेम भाव निश्चय मन पावे, पक्का मिलेगा। क्या गारंटी है महाराज की? प्रेम भाव निश्चय मन पावे, पक्का मिलेगा। मोक्ष मिलन की यही उपाई और दूसरी नहीं सृष्टि में भाई। बाकी तो सब बहतुआ ज्ञान है, संसार मनोरंजन है। आपको भागवत वागवत भी करते हैं ना, तो वहाँ पे भी वो झांकी बनाते हैं, लीला बनाते हैं। कोई वसुदेव बनेगा, कोई सुदामा बनेगा। तो अब ये सब, ये कोई सत्संग है? ये तो मनोरंजन है। पहले के जमाने में भाड़ आते थे ना, तो नाच गाना करते थे, तो लोग जाके देखे आते थे। तो भाड़ बंद हो गया, नहीं आते, क्योंकि संत बहुत हो गए।
भाई कहते तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए वाज। भजन करो आवाज, सांस 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 सांस, भजन कीजिए वाज। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परत न आऊ बाज। तब हमको क्या होगा, जब भजन करेंगे ना तब हमको उसका फायदा मिलेगा। जब फायदा मिलेगा तब कहेंगे वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। आनंद आ गया गुरु। जब आनंद आ ही नहीं रहा है तो कितने दिन गुरु का बाबा झूठ मूठ करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, कहेगा भजन वजन कुछ नहीं, फालतू का चीज है। क्यों आनंद नहीं आया? आनंद क्यों नहीं आया? जैसे आपको नारियल दे दिया जाए और कहा जाए कि नारियल के अंदर बहुत मिठास है, बहुत पानी है, लेकिन आपको फोड़ने का भेद नहीं पता, मेहनत करना जानते नहीं, तो वो मिठास आपको कभी नहीं मिलेगा। उस मिठास को पाना है तो एक तो पहले गुरु के वचन पे विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु जी ने कहा है तो सही है। अब कमी है तो हमारे अंदर है, हम खोज नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे, तो दोष गुरु जी के ऊपर लगा दिया। कर तो रहे नहीं तो कहां से मिलेगा वो आनंद? मिलेगा ही नहीं। आनंद नहीं मिलेगा तो गुरु भक्ति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। गुरु भक्ति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, छूट जाएगी। देखो हमारे डॉक्टर साहब से हमारा बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी आगे देखो खोजते खोजते हम इनको, ये चले गए थे दुबई, तो हम इनको खोजते खोजते पहुंच गए दुबई। और जब दुबई पहुंच गए तो ये हमको वहां भी मिल गए। है देखो, और ना तुम हमें छोड़ रहे हो ना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और जब बरेली में आए तो बरेली में मिल गए। ये रिश्ते ना खोज लेते हैं कहीं न कहीं से। जब हम भजन करेंगे ना प्रेम से रगड़ करेंगे तो वो चीज हमारे अंदर प्रकट होगी। तब मुझे ध्यान आएगा कि ये चीज दिया किसने? हमारे गुरु जी ने दिया है। तब गुरु जी का ऋण समझ में आएगा, तब गुरु जी का प्रेम समझ में आएगा, और तब गुरु के आगे कोई और अच्छा लगेगा ही नहीं। ना ब्रह्मा ना विष्णु ना मैं, क्या दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया। दिया तो हमारे गुरु जी ने दिया है। इतनी ठंडी में भी बुला के नहीं, हमारे सुखपाल जी अभी दोपहर में इतना बढ़िया सो रहे थे। सुखपाल जी आए, महाराज उठो, चलो हम खर्राटा मार रहे हैं। आँख खोल के देखे तो समझ में नहीं आ रहा था कि चलो महाराज घर पे गए, यहाँ भोजन, क्या बढ़िया भोजन कराए हुए, नए मकान में पधरावनी कराई जोरदार। भगवान को ले जा सकते हो इसमें? नहीं, गुरु की कितनी महिमा है। सोते हुए भी उठा के लेके जाओगे चले जाएंगे। कितना भी जरूरी काम है वो आपसे बात करेंगे, फिर भगवान करेंगे क्या? ऐसे गुरु का कोई ऋण नहीं माने, ऐसे संतों का कोई ऋण नहीं माने, तो उससे बड़ा भागा कौन होगा संसार में? लेकिन होगा तभी जब हम भजन करेंगे, और भजन का जब सुख आएगा, भजन का जब आनंद आएगा, तब मुझे गुरु महाराज की कीमत पता चलेगी। या फिर मर जाने के बाद जब गुरु जी नहीं रहते ना, तब बड़ा बढ़िया कीमत पता चलता है। ये फोटो लगा देंगे, फोटो में माला चढ़ा देंगे और लेके नाचेंगे गाएंगे, ये सब तो मरने के बाद। जिंदा रहने में कोई वैल्यू नहीं। कब वैल्यू होगी? जब आप भजन करोगे तो मन में आता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि जलवा देखा नूर का, जलवा देखा नूर का, तो मुख से निकसी वाह, और मैंने तो देखन का, तैने देखा क्या? हमने तो देखा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हमने तो भजन किया, भजन करके उसका सुख मिला। जब सुख मिला तो सुख में हम मुंह से निकला वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जब आनंद आता है, जब सुरती शब्द का योग होता है, तब ये शरीर नाचता है, आनंद आता है।
तब गुरु की याद आती है। जो भजन करता ही नहीं उसको कहाँ से आनंद? तो महाराज कहते हैं कि संत हमारे मात पिता कहें ज्ञान सब गाज राम कहे ज्ञान सब कहे सुख देव जी चरणारो से कहे सुख देव जी चरणारो से प्रभु जी तारे माने आज सतगुरु जी तारे माने आज बारी आया हंस संत बड़ा जी महाराज संत बड़ा जी महाराज बारी आया हंस काज बारी सदगुरु महाराज हमको मिले तो उन्होंने हमारा भटकन बंद करा दिया, बता दिया कि सतलोक तुम्हारे अंदर है, सो खोजो। जहां आप बैठे हो जहां पानी है, जमीन के नीचे पानी है लेकिन प्रकट नहीं, फिर क्या करना होगा? बोरिंग कर। अभी हम ब्यावर गए थे तो एक बाई जी बोरिंग कराने के लिए लाई जी मशीन, तो 2 दिन मशीन रुक गई कि जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हम मशीन से बोरिंग नहीं कराएंगे। महंगा है वहाँ पे, बहुत महंगा होता है। अब हमको पकड़ लिया, मेरी तो हालत खराब, भगवान। हम कहे महाराज आप चलो पूजन करो, अब पानी बढ़िया निकलना चाहिए महाराज। उनका पानी का धंधा है तो एक डंडा और दिखा दिया, पानी बढ़िया निकलना चाहिए। तो हमें जाना था जल्दी, भीड़वाड़ा जाना था, गाड़ी आ चुकी थी, तो हमने कहा जल्दी से भाग जाएंगे, वहाँ जाएंगे ही नहीं, कह देंगे पूजन नहीं हुआ तो हम क्या करें। लेकिन वो सब पहले से ही सतर्क बैठे एकदम। गाड़ी जब गाड़ी सामान लगने लगा हम क्या अब प्राण बच गए, चलो जो हुआ सामान वामान लद गया, हम बैठ गए। महाराज हम पीछे पीछे चल रहे हैं, गाड़ी उधर से ही जाएगी, पूजन करके तभी जाना, पानी बढ़िया निकलना चाहिए। हमने कहा अनुभवदार फंस गए आज तो। बढ़िया निकल जाएगा ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और कुछ गड़बड़ हुआ तो इतना लाख रुपया बर्बाद हो गया। हम तो गुरुजी को भी लेके आए थे, फिर हमने गुरुजी से मन प्रार्थना करी है कि महाराज इसकी आस्था बचा लेना, हमारी कोई बात नहीं, हम तो पक्के हैं, हमें तो कितना भी झटका लगे हम तो कच्चे नहीं बन सकते, इसकी आस्था बिगड़ जाएगी, इसको पानी चाहिए। तो जब गए वहाँ पूजन वूजन कराया, मशीन लगा रखा था, तो हमने कहा भैया कितनी देर में पानी निकलेगा? तो इसका शुरुआत तो हम 5-6 घंटे में बता देंगे कैसा स्रोत आ रहा है, हम कहीं आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या फायदा है। अब मैं रास्ते भर गया भीड़वाड़ा तक तो यही बना, गुरु महाराज बढ़िया कर दिया महाराज, बढ़िया कर दिया महाराज। बाद में फोन आया कि हाँ बहुत अच्छा पानी निकला, मीठा पानी निकला, चलो महाराज ने लाज रख ली। तो महाराज कहते हैं ना कि अब गुरु कैसे हैं बेचारे कि संत हमारे मात पिता। अब शिष्य के लिए तो गुरु ही है ना सब कुछ, कहाँ जाएगा वो, किससे कहेगा? हमें गुरु से ही तो कहेगा। कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। गुरु भी ऐसा होना चाहिए। तो हमारे समझाते हैं कि संत हमारे माता पिता हैं, कहे ज्ञान सब काज, एक एक बात को पर्त को छील छील के बताते हैं
हमारी सावित्री देवी एकदम जिद पकड़ के बैठी, 5 दिन की संगत कराऊंगी। 5 दिन ऐसे पकड़, प्रभु जी तारे मानिया, सतगुरु जी तारे मानिया, जय बारी बारी हंसा का, बारी बारी आया वो हंसा, संत बराजी महाराज, संत बराजी महाराज, बारी बारी आया हंसा का, बारी बारी आया हंसा। बोलो क्या? जम जालम के त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया लीजन को अवतार। संत कितने दयालु होते हैं, कितने परमार्थी होते हैं। वारी वारी आया वो हंसा काज। ऐसे संतों की बलिहारी जो अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, जो साधना करके, कठिन साधना करके, गुरु की सेवा कर करके और गुरु से वो कीमती चीज पाए और उसको बांटते फिर रहे, लुटाते फिर रहे। कोई पिता भी अपने बेटे को पूरा प्रॉपर्टी का भेद नहीं बताता, फंड नहीं बताता, कुछ न कुछ दबा के रखता है। गुरु कैसे परमार्थी, अपनी मेहनत की कमाई, 50-50 साल की साधना यूं ही लुटा देते हैं। बारी बारी आया हंसा के। लेकिन कहते हैं कर्महीन को ना बने साध संगत को जो, दाख फल्या सुखराम के हुआ कागला। कर्महीन को ना बने, साधु की कीमत, संत की महिमा, जो कर्महीन है उनको नहीं पता चलता है। बारी बारी आया वो हंसा काज, संत बड़ा जी महाराज। जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिर। जो भजन करता है उसके लिए दाता दरिया जी महाराज जी भी एक बात कहते हैं, जे कोई साधु गृह में हमारी राम भरपूर, दरिया कहे उन साध के मैं चरणन की धूल। गृह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन हुई रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई रे, उसकी बराबरी कोई नहीं। जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिर। जो भजन करता है ना वो संसार का बहुत विलक्षण प्राणी है। क्यों? वो इसलिए भजन कर रहा है कि उसको अपने जीवन की चिंता है, उसको सत्य पे चलने की लालसा है, वो अपने आप को सुधारना चाहता है। तो ऐसे जीव को देख के, जैसे कोई लड़का IAS की तैयारी कर रहा है, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, तो उसको देख के अपने आप में होता है। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि जो भजन करता है ना वो हमारी सर का ताज है। जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिर। वो मेरे सर का ताज है। हमारे सर का ताज मतलब समझ रहे ना, हमारे लिए वही कीमती आदमी है। जो भजन कर रहा है उससे बड़ा कीमती कोई संसार में नहीं है।
और एक बात और भी है कि राम भजन तो संत दास राम कृपा से हो गए। सब भजन कर भी नहीं सकते ना। जिसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं है उसको भजन अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे किसी को बुखार है तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, किसी को जुकाम है तो पानी अच्छा नहीं लगता। ऐसे जिसके अंदर में कर्म का बुखार है उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता, उसको गुरुदेव अच्छे नहीं लगते। कहें सुखदेव जी तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे वाह। तन अर्पण करना है, धन अर्पण करना है, मन अर्पण करना है। कैसे करेंगे? मन तो हमारे अंदर है, हम कैसे अर्पण कर देंगे? ये तो झूठ बोलने वाली बात है। लोग कहते हैं ना हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये सब झूठ बोलने वाली बात है। मन कैसे अर्पण करेंगे? और धन कौन सा चाहिए? एक करेंसी नोट नहीं चाहिए। गुरु को कौन सा धन चाहिए? आपकी जो श्वास है वो श्वास गुरु के आदेश से चलनी चाहिए। कैसे? जब हम भजन करते हैं तो गुरु का आदेश है। अब जितनी श्वासें हमारी भजन में जा रही हैं वो गुरु को ही अर्पण है। कोई आदमी 1 घंटा भजन करता है तो उसके गुरु जी को 6 मिनट का भजन मिलता है। और कोई आदमी पाप करता है तो उसके गुरु जी को उसके पाप का भी हिस्सा जाता है। इसीलिए देखा होगा आपने कि संत लोगों का अंत समय बड़ा गड़बड़ जाता है। वो अपने कर्म का भोग नहीं भोगते हैं, वो भोगते हैं अपने शिष्यों के कर्मों का भार। चेला तो बना लिया, चेला भजन कर नहीं रहा है, पाप और कर रहा है, तो क्या होगा? पुनसु बड़े पापसु घटई, हे मुनिराज छोड़ो तुम हटई। चेला पाप करता है ना, ये गुरु के ऊपर पाप लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि आप गुरु बनाने से पहले जो पाप किए हो उसको तो अकेले आप भुगतोगे, लेकिन गुरु बना लिया तो जो पाप करोगे उसमें गुरु भी शामिल हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा पाप लगता है। आप अकेले जो कर रहे हो वो तो चलो ठीक है, लेकिन जब आप गुरु के लिए सम्मिलित हो गए तो आपको सोचना चाहिए। तन कैसे अर्पण होता है? जब हम भजन करने बैठ गए ना आसन लगा के, तन अर्पण हो गया। मन को जब हमने भजन में लगाया, सांसों में लगाया तो मन अर्पण हो गया। और श्वास जब चल रहा है, श्वास से बड़ा कोई धन नहीं है। ये धन हमने अर्पण कर दिया। तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे वाज। भजन कीजिए, वाज मतलब आवाज में, ये नहीं बैठा। ये क्या है? मन पकड़ में नहीं आता है ना, इसीलिए नींद आ रही है। जब आप भजन जोर जोर से कहोगे ना, अच्छा जब गाना बजाना होता है तो नींद नहीं आती है, तब सत्संग बैठे तो नहीं। अरे भाई जी मैं आपको नहीं कह रहा, भाई जी तो हमको कह रहे, महाराज जी कह रहे हमने गोली खा लिया इसलिए नींद आ रही। बोलो नींद आ जाती है। अब बस में बैठो ना, एक तरीके की आवाज आती है, सुनते सुनते नींद आ जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं आती है, लेकिन जब आप आवाज में भजन करोगे ना और मन को सांस में लगा के रखोगे तो नींद नहीं आएगी, तो नींद नहीं आएगी। भजन करते समय जब आप सांस लेते हो ना
प्राण वायु लेते हो तो पेट आगे को निकलना चाहिए, और जब अपान वायु लेते हो तो पेट अंदर को जाना चाहिए। अगर इस विधि से भजन करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। वही वाली बात तो हमने कही कि अब कल नया साल है, नया साल को करके और छुट्टी करो, उत्सव हो जाने दो। कल भी भंडारा किया, 5 दिन तो सही है। देखो जहाँ हक होता है ना वहाँ अधिकार होता है। नहीं हमसे कोई लड़ता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं सोचता हूँ इतना तो समझ तो रहा है ना। हाँ, सीता माई रोज लड़ती है। भाई कहते हैं कि संत हमारे माता पिता हैं, कहें ज्ञान सब गाज, किससे कहेंगे जाके? संत से ही तो कह सकते हैं ना। हम कभी भी खिसियाते नहीं। एक बार अभी कल या परसों की बात है, महाराज जी भैंसिया दूध नहीं दे रही, तो हमने कहा करें इसका राम अच्छा करो। हमें भैंसिया की भी राम अच्छा करो, हम तो उसे कान में लगा दे मोबाइल, पागल गई। फिर बाद में मैंने अपने कंट्रोल किया, अरे भाई उसकी समस्या है, किससे कहेगा? तो हमने एक काम करो, एक कटोरी ले लो, उसमें अपनी उंगली रखो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जो काम यहाँ करूँगा वो तू कर। तो उसको बताया ऐसे ऐसे घुमाते जा, मैं यहाँ से राम रक्षा बोलता जा रहा हूँ, तू सुनता जा, उंगली घुमाता जा। तो उसको करवा के हमने कहा अब यही पानी उसके नाक में डाल दिया, नाक में डाल दिया। आज सवेरे क्या महाराज जी हमें भैंसिया ठीक हो गई। आदमी की तो राम रक्षा करते थे आज तक, अब भैंसिया की भी करने लगे। लेकिन समस्या है ना, क्या कहाँ जाए, किसको बोलते? एक विश्वास होता है ना, श्रद्धावानम लभन्ते ज्ञानम। विश्वास है कि हमारे गुरु जी ठीक करेंगे, पक्का ठीक करेंगे, क्योंकि उनके स्वरूप में परमात्मा करते हैं, वो क्या करेंगे। लेकिन हमारी आशा परमात्मा को देखे नहीं, भगवान को देखे नहीं, इसलिए हमने गुरु को ही पकड़ रखा है। तो संत हमारे माता पिता कहें ज्ञान सब, कह सुख देव जी चरणारो कह सुख तारे माने सतगुरु जी तारे माने, आज बारी बारी आया वो हंस काज, बारी बारी आया वो हंस। कैसे तारा महाराज ने ज्ञान देके, हम फंसे हुए थे, हमको बाहर निकाल लिया, दुनिया ने हमको फंसाया। केवल गुरु ही ऐसे जो हमको पकड़ के निकाल लेते। माई बाप भैया सब मिल मिले बांधे, केहू छुड़ावे नाही ना। माई बाप भैया ये तो हमने बहुत खास होते हैं ना, लेकिन ये बंधन में डालते हैं। माई बाप भैया सब मिल मिल बांधे, केहू छुड़ावे नहीं ना। सतगुरु पकड़ी कलैया, आपन बनाई लिए। दुनिया में कोई नहीं ऐसा जो अपना बना ले, अपने जैसा बना ले। ये सतगुरु महाराज की बलिहारी है कि हमको छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना नैना मिला के मुझसे, नैना मिला के मुझसे नैना
बली बली जाऊं मैं तोरे रंग, बली बली तोरे रंग रे, तोरे रंग रे, तोरे रंग रे जवान, अपनी से रंग दी नीरे से नैना, अपनी सी रंग दी नीरे से नैना, के छाप तिलक सब छाप तिलक सब छीन। अभी तक तो हम घंटी बजाते थे, तिलक लगाते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, लेकिन जब गुरु जी मिले तो हमारी छाप तिलक सब छीन लिया। मतलब हमारा पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता। एक होता मन ही नहीं करता, एक होता गुरु के डर के मारे नहीं, डर से नहीं, मन ही नहीं करे। जैसे जब किसी को ऊंची चीज मिल जाती है तो उसको नीची चीज से मतलब नहीं रहता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जैसे अमृत का कुंड मिल जाने के बाद कोई पागल ही होगा जो गंदे नहर का पानी पिएगा। जिसको अमृत कुंड मिल गया भरा लबालब, वो गंदे नाले का पानी पिएगा क्या? नहीं पिएगा। ऐसे ही जिसको ये दिव्य ज्ञान मिल गया, अब वो क्या करेगा? पूजा पाठ करेगा। यही अच्छा तिलक सब छीन। अज्ञानी को तो कुछ समझाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी को एकदम समझ में आ जाता है बात, यार मैं कहाँ फंसा हुआ था। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के। हमारे घर में शुरू से ही ये भक्ति होती रही। हमारे बच्चे जानते ही नहीं है कि और भी कोई भक्ति होती है। वो कुछ सोचते ऐसा भी होता है क्या? देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब सद्गुरु मिल गए तो माता पिता से भी बड़े हैं, और उन्होंने ये समझा दिया कि क्यों भटक रहे हो, सब तुम्हारे अंदर ही है। हमें दुख क्यों है? हमारा ईगो, अहंकार, हमारा अहंकार है ना, ये हमको दुख देता है। हमारा ईगो हमको दुख देता है, हमारा लोभ हमको दुख देता है, हमारा मोह हमको दुख देता है। भजन करते करते ये चीजें शांत होने लगती हैं। जैसे जैसे ये चीजें शांत होने लगती हैं, वैसे वैसे हमारा वो तत्व प्रकट होना शुरू हो जाता है। जैसे सवेरे के समय में सूरज को देखो तो कितना साफ दिखते हैं, लाल, नहीं? अब आराम से देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन ऊपर को चढ़ता है, अब आप देख सकते हो क्या? जब सूरज निकलता है तो आपकी परछाई बहुत लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर को जाता है परछाई छोटी होती है नहीं। ऐसे जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अवगुण खत्म। अवगुण खत्म होगा तो क्या बढ़ेगा? गुण नहीं, गुण बढ़ेगा। और परमात्मा गुणवान वो हमारी चीज अंदर आने लगेगी। सतगुरु शरणे जाय तामस को त्यागी। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, रोज कहानी सुनो, रोज कथा सुनो, कुछ नहीं होगा। भजन करोगे तब सब कुछ होगा। भले ही आप कम सत्संग में जाओ, भले ही कम बैठो, लेकिन भजन के प्रति पक्का बने रहो। तो देखो हमारे क्या कहते हैं कि सब माही सतलोक है, बैठा सब उन माय, माया मोह सु लपटिया, ताते दर से नाय। बोलो अब बताइए
वाणी जी महाराज ने कहाँ नहीं लिखा है, माया मोह सुलपटिया ताते दर्शन ना आए। इतना हमारे अंदर गंदगी भरा हुआ है, माया मोह क्रोध लोभ झूठ कपट निंदा, ये सब इतना भरा है, परम तत्व दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे हमारा भजन होगा वैसे वैसे, जैसे आप यही ड्रिलिंग करना चालू कर दो, जैसे जैसे बोरिंग अंदर जाएगा तो पानी 40 फीट पे मिल जाएगा, लेकिन 40 फीट पे आप रोकते नहीं हो ना, और नीचे और नीचे और नीचे, 200 फीट 250 फीट 300 फीट बोरिंग क्यों कराते हैं कि यहाँ सोर्स में मिल जाए, एकदम सतह में, जिससे पानी कभी कम पड़े ही नहीं। ऐसे जब आप भजन शुरू करना चालू कर देते हो ना, तो आपके गुण बदलना चालू हो जाते हैं, आप ब्रह्म स्वरूप होना शुरू हो जाते हो। लेकिन वहाँ कच्चापन है, खतरा है। खतरा क्या है कि जैसे ही कुसंग मिलेगा, जैसे 40 फीट की बोरिंग में पानी निकल गया, आपने वहीं छोड़ दिया, वहीं मोटर डाल दिया, तो एक आध साल चलेगा, लेकिन जैसे पानी का स्टेटा नीचे जाएगा, आपका मोटर फेल। ऐसे ही भजन तो करेंगे आप ना, तो करते ही 2 साल 3 साल भजन किया, आपका गुण बदलना चालू हो जाए, आपको आनंद आना चालू हो गया। लेकिन अगर वहीं पे छूट गया, अब तो हम पूरा हो गए, अब तो हम पहुंच गए, बस वहां कर रहा है। सब माही सतलोक है, वो सतलोक, वो परमात्मा, वो प्रीतम आपके अंदर है, लेकिन पर्दा है। घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट क्या है? अहंकार। ये अहंकार का पर्दा है, अहंकार का जो घूंघट लगा हुआ है ना ऊपर, ये भगवान से नहीं मिलने देते, इसको हटाना है। और अहंकार कैसे जाएगा मालूम है? सेवा से। सेवा जितना ज्यादा करोगे उतना ही अहंकार कम होगा। जितना सेवा से वंचित रहोगे, दूर रहोगे, ये सेवा से वंचित कौन करता है? अहंकार ही तो करता है। अहंकारी सेवा से दूर करता है। और का अब इनके लिए खाना बनाएंगे नहीं, और का अब इनके पैर दबाएंगे है, और का अब इनके कपड़ा धोएंगे, ये अहंकारी। तो सेवा कौन करेगा जिसको अहंकार नहीं? देखो कैसे पता चलता है। एक बार किसी को बोला कि मेरा जरा चप्पल ले आना, तो गया चप्पल लेके आया। कैसे लाया? मेरे चप्पल को 2 पैर मारा, 2 लात मारा धार से, धक्का दे के मेरे पास तक लाया। नहीं, एक ये भी तो भाव है ना। चप्पल तो मंगाया आपने, चप्पल ला दिया, लो गुरु जी पहन लो, प्रेम की ठीक है, कोई बात नहीं। और एक को बोला कि मेरा चप्पल ले आना, वो गया चप्पल लेने, चप्पल उठा कर अपने सर पे रख लिया और सर पे रख के लेके आ रहा है। चप्पल तो दोनों लाए, चप्पल तो दोनों लेके आए, लेकिन एक में दिख गया कि इसको अहंकार नहीं है, एक को पता चल गया कि अहंकार बहुत है। छोटी छोटी बातों में परीक्षा होती है ना। ये साधु संत बहुत पक्के होते हैं। अच्छा, हम कब सन 80 में गुरु मत लिए, सन 80 में। कितने साल हो गए? 45 साल। 45 साल तो कितने लोग की उम्र नहीं होती नहीं, तब से गुरु की सेवा में लगे। और जब से लगे तब से ये नहीं लगा छोड़ दिया, लगा छोड़ दिया, नहीं, लगे तो लगे ही, बस लगा के रखते हैं। रामजी की कृपा है,
लेकिन ये धीरे धीरे पकता है। महाराज कहते हैं कि जन सुख देव तो सुख है, निज मन को समझाए, सत्य शब्द सत्य लोक में, उत्पत्ति परलोक नाय। सत्य शब्द सत्य लोक में, उत्पत्ति परलोक नाय। वहां पे जन्म नहीं होता, मरता नहीं। कारण क्या है? सतलोक में जाके जब बस जाएगा, सतलोक की जब स्थिति आ जाएगी तो उसके मन की वासनाएं मर जाएंगी, और मन की वासनाएं मर गई तो अब वो जन्म नहीं लेगा। हम जन्म क्यों लेते हैं? मन की वासना की वजह से, या पाप की वजह से, या पुण्य की वजह से। किसकी वजह से लेते हैं जन्म? बताओ, हम जन्म क्यों लेते हैं? मन की वासना की वजह से, पाप की वजह से, या पुण्य की वजह से। हम पाप करते हैं इसलिए जन्म लेते हैं, पुण्य करते हैं इसलिए जन्म लेते हैं। किसके लिए जन्म लेते हैं बताओ? बोलो बोलो, जो समझते हो बोलो बोलो। यहाँ पे एक नंबर थोड़ी दे समझ, बोलो बोलो बोलो। हैं? हम जन्म क्यों लेते हैं? मेरा जन्म क्यों होता है? मोक्ष की वजह से जन्म लेते हैं। हम जन्म क्यों लेते हैं? वासना की वजह से। हैं? पाप की वजह से या पुण्य की वजह से? किसकी वजह से लेते हैं? अरे भाई सोचो सोचो सोचो, 2-4 मिनट हम भी आराम करें। एक सवाल पूछ दो, आदमी उसे फंसा रहेगा, तब तक हम आराम करते हैं। अच्छा, सीता कह रही है कि दोबारा जन्म इसलिए लेते हैं कि हम ज्ञान सुने, ज्ञान सुनने की इच्छा रहेगी। नहीं, अच्छी बात है, कुछ तो सोचा नहीं। बताओ बताओ बताओ। राम भजन करने के लिए हम जन्म लेते हैं। बात तो सही सही पकड़ रहे हैं, लेकिन एक बात बता, क्यों जन्म लेते हैं? पाप किया था इसलिए, पुण्य किया था इसलिए, किस लिए जन्म ले लेते? क्या नहीं करें तो हमारा जन्म नहीं होगा। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। हम जन्म लेते हैं मन की वासना की वजह से, ना पाप की वजह से, ना पुण्य की वजह से। हमारे मन में जो अंतिम समय में जो हमारी वासना पूरी नहीं हुई, उसको पूरा करने के लिए हम जन्म लेते हैं। लेकिन जो भजन करता है ना, उसकी वासना मर जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे कोई बीज है ना, आप बीज को जरा सा गर्म कर दो तो बीज के अंदर जो तेल होता है वो तेल जल जाएगा, अब वो अंकुरित नहीं होगा, कभी भी अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित क्यों होता है? बीज के अंदर एक तेल होता है, उस तेल की वजह से ये जीव बार बार अंकुरित होता है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं ना, जैसे लहसुन है, प्याज है, तो घर में रखे रहो, वहां भी अंकुर निकल आता है। आलू में घर में रखे रखे अंकुर निकल आता है, क्यों? उसके अंदर वो तेल है। लेकिन आलू को भी अगर आप गर्म कर दो एक बार, आग में भून दो, अब नहीं निकलता। ऐसी जो हमारा भजन है ना, भजन करने से हमारे मन की वासना खत्म हो जाती है, जग जाती है। अब वो अंकुरित नहीं होगा, अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब उसको दोबारा जन्म नहीं मिले तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घंटी बजानी पड़ेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, आग जला के उसे भस्म करना है, यानी भजन करना है। भजन आग है। भजन करने से वो मन की वासना रूपी तेल जला देता है। अब जन्म लेंगे, बात करता
जन सुखदेव तो उसको कहे निमन को समझाए, सत्य सबद सतलोक में उत्पत्ति परलो नाय। वहां जन्मना मरना है ही नहीं। क्यों? वासना रूपी तेल जल गया, खत्म हो गया। द्वापर को सतलोक है, सुन जो सब नर नार। ओल मुष्ट में ना बधे, कोई लोक काए। बोल रहा महाराज कहते हैं कि सत्यलोक में ना उत्पत्ति है, ना प्रलय है, ना कोई दृश्य है, ना कोई गंध है, ना कोई सुगंध है। वहां की स्थिति कैसी है? सम जैसी। और ये सब कब तक है? जब तक हमारी वासनाएं नष्ट नहीं होंगी तब तक ये सब बना ही रहेगा। भजन से, केवल पूजा पाठ करने से होने वाली नहीं। भाई कहते हैं कि राम 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 राम, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, मगन मतवाला कहावे रे लोग। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तो मगन मतवाला कहावे रे लोग। आज तो तेरा कछु नहीं जावे। आज तो नर्तन मिला हुआ है, बढ़िया महल मिला हुआ है रहने को, AC DC पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। नहीं, हाँ तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि पिछला प्रारब्ध अच्छा है। पिछला प्रारब्ध अच्छा है, इसलिए आज सब कुछ अच्छा है। तो हम खूब मगन है। क्या कहते हैं? हम काहे को भजन करेंगे, हमें क्या जरूरत है? अरे भैया, आज तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज एक इशारा कर रहे हैं, उस बात को समझना है कि खेती बीरज तो त्यागर बैठो, खेती बीरज तो त्यागर बैठो। रामत जीव खिलावे रे, रामत जीव खिलावे। जा दिन काल पड़ेगा सिर पे, जा दिन काल पड़ेगा सिर पे। ता दिन खबरा पावे रे लोग, ता दिन खबरा पावे रे लोग। आज तो तेरा कछु नहीं जाए, तू मगन मतवाला कहावे लोग। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मतवाला कहावे लोग। एक साल ऐसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि खेती में 15 बोरा गेहूं पैदा हो गया। अब क्या सोच रहे हैं कि अब हमें खेती करने की क्या जरूरत है? 15 बोरा है ना, नहीं? लेकिन अगर दूसरे साल अकाल पड़ गया, खेती में अन्न नहीं हुआ, तब क्या करो? कभी भी अकाल पड़ जाए, कोई बात हो जाए। एक आदमी बोला, महाराज सत्संग में आदमी बहुत आते, सुधरता कोई नहीं है, तो मैं तो क्या करूं, बंद कर दो? क्या करूं? नहीं सुधरता तो बंद कर दो, यही चाह रहे तो बंद कर दे। भैया, बाढ़ आता है, सूखा आता है, किसान का सब फसल नष्ट हो जाता है, तो दूसरे साल वो खेती करता है कि नहीं करता? तब भी करता है। ऐसे कोई सुधरे या नहीं सुधरे, हमें क्या लेना देना है? अपना काम करना है। कौन सुधर जाएगा कौन नहीं सुधरेगा, इसी को गारंटी लेके थोड़ी चलना है। तो भाई कहते खेती बिरज तो त्यागर बैठो। हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं। गुरु जी ने कहा है कि ऐसे ऐसे करो, कल्याण होगा, कर रहे हैं।
बस खत्म का। हर जगह कोई रिजल्ट दोगे तब करेंगे, ऐसा करोगे तब करेंगे। भाई कहते खेती बिन तू त्याग रे बैठो और आमत जीव खिलावे रे। दुनिया खेती कर रही है, दुनिया फसल हो रही है, बीज डाल रही है, और हम क्या कर रहे हैं? चौपड़ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। लेकिन होगा क्या? आज अषाढ़ू चाम सोनी समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल काटी के करसो भगत की बिना पछताई। अंत समय में जब यमराज आएंगे, घेरेंगे, तब बचाने वाला कौन होगा? इसलिए महाराज कहते हैं उस दिन का याद करो, जा दिन काल पड़ेगा ता दिन खबर पावे। फिर क्या समझाते हैं महाराज जी की राम रतन धन त्यागा जावे, राम रतन धन त्यागा जावे, कौड़ी हर खर लावे रे, कौड़ी हर खर लावे रे, अंत पड़े कोई लाय लायना, अंत पड़े कोई लाय लायना, ता दिन निर्धन कहावे रे, ता दिन निर्धन कहावे। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तुम अगन मतवाला कहावे। आज तो खाली राम रतन धन त्यागर जावे, कौड़ी हरखर लावे। ये जो धन इकट्ठा कर रहे हैं हम, एक कौड़ी बताई महाराज जी। लाला के नोट अलमारी भर रहे हैं, लाला के नोट अलमारी भर रहे हैं। मोदी जी अगर रहे तो 2000 का नोट बंद कर दिया, 1000 का बंद कर दिया, सब बेकार हो गया कि नहीं? एक आध बार 500 का और बंद कर दें तो बस कौड़ी हरकर लावे रे, जा दिन पड़े लाए लावना। लिली जोली का कहते आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसका जीवन पहन के आजकल देखो ना बड़ा फैशन चला है। खूब मोटा मोटा जंजीर बनवाते हैं सोने जैसा, देखने में लगता है सोने का है। उनका शौक भी पूरा हो रहा है, मूर्ख आदमी के सामने अहंकार भी चल रहा है। लेकिन खबर कब चलेगा? जिस दिन उनके ऊपर गरीबी आएगी और उस देवर को ले जाके बेचना चाहेंगे, 2 रुपए का नहीं मिलेगा। ऐसी ये संसार की जितनी चीजें हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये यमराज के दरबार में नहीं है। ये कहोगी यमराज इससे राजी हो जाएंगे, वो नहीं राजी। उनको आप वहां घुस थोड़ी दे दो। एक बार एक आदमी मर रहा था, बड़ी तबीयत खराब थी। यमराज आगे बोले कि चल भाई तेरा नंबर आ गया है। उसने कहा कि वो तो मुझे लग रहा है तबीयत बहुत खराब है, आप तो नहीं चलोगे। एक बात कहूँ, आप मेरी बात मान जाओगे? आप नहीं चलोगे? नहीं चलो, लेकिन मेरा ही नंबर क्यों लगा रहे हो? आज किसी और का लगा दो, मुझे बाद में नहीं चलना। तो बोला नहीं नहीं। यमराज क्या बोले? नहीं नहीं, तुम्हारा नंबर सबसे ऊपर है, पहला तुम्हें ही लेके चलना है मुझे। तुमने अच्छा मुझे ही ले चलोगे तो ले चलो, एक मेरी बात मान लोगे? क्या मैं चाय पी लूं? यही क्या होता है? चाय पीने की आदत है हमारी। अब मर जाऊंगा तो चाय कहाँ मिलेगी? एक कप चाय पी लो, बना के पी ले तो कोई बात नहीं। 2 कप बनाया चाय। हेमराज से बोला कि 1 कप चाय आप भी ले लो। हेमराज कहेंगे मैं नहीं पीता चाय। अरे पी के देखो, मृत लोग का चाय है। 1 कप हेमराज ने पिया, उनको तो नशा चढ़ गया, जिंदगी में कभी पिए नहीं थे, उनको नशा चढ़ गया और तो सो गए। इसने भी पी लिया। अब मृत लोग का आदमी चालू तो बहुत होता है ना। उसने सोचा मेरा नाम सबसे ऊपर है,
ऊपर का नाम अपना फाड़ दिया, अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया। सोचा कि अब जब यमराज उठेंगे तो कहूँगा देखो नाम किसका है, पहले उसी को ले चलो, मेरा है तो मुझे ले चलो। थोड़ी देर के बाद यमराज सो के उठे, उन्होंने कहा भाई क्या चीज पिलाया तुम, मेरा मन बहुत खुश है तुमसे, बहुत खुश हुआ। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, लिस्ट ऊपर से नहीं लूंगा, नीचे से ले लूंगा। नीचे तो अपना नाम लिख दिया। मित्रों का भी बहुत चालू होता है, यमराज को बुरी बना दे। धन धन त्यागर जावे, और कौड़ी हर कर लावे रे, अंत पड़े कोई लाय लायड़ा लाय गरीबी, तादिन निर्धन कहावे रे। खूब नोट इकट्ठा कर लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, करोड़ों करोड़ों इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब यमराज आएंगे तो एक पैसा चलेगा क्या? एक धन जाने वाला चोखा त्यागे खोटा लेवे। जब भजन करना था तो राम नाम का भजन नहीं किया, तब पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पकड़ लिया, ये मंत्र वो मंत्र नहीं। चोखा त्यागे खोटा लेवे, और चोरा के संग जावे रे। चोरा के संग जावे मतलब जो लूट लूट के माया बना बना के राम द्वारा बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला और हेलीकॉप्टर चार्टर्ड विमान जो खुद ही दबे हुए हैं, जो खुद ही फंसे हुए हैं, उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं। तो कहाँ लेके जाएंगे हम? तो यही बताएंगे। कुछ लोग तो साधु संत है ना, वो कहते हैं कि आओ हम भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तुम भी करो। अपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे, अपने चेले से भी करवाएंगे। तो क्या गुरु इसीलिए बनाया था? प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अरे अपने कर रहे हैं, चेले को फंसा दिया उसी में। महाराज कहते हैं कि चोखा त्यागे खोटा लेवे, भजन करते हैं। भजन का नेम है नहीं। राम स्नेही का गुण होना चाहिए। राम स्नेही का गुण क्या है? सुबह 4 बजे से उठ के 5 बजे तक भजन करना ही चाहिए। पक्का राम स्नेही है तो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। राम स्नेही पक्का है, 4 से 5 भजन करेगा। 5 बजे से प्रभु की गुण गाए, प्रभाती गायन गाए, और उसके बाद 7 बजे आरती। आरती के बाद गुरु महिमा, ब्रह्म स्तुति, सद्गुरु सत्ता ज्ञान का पाठ, और फिर उसके बाद थोड़ा देर भजन, फिर थोड़ा भोजन करके विश्राम, फिर 2 से 4 अगर सत्संग है तो सत्संग करें, नहीं तो क्या करें, 2 घंटा बैठ के भजन करें। एक दिन में एक राम स्नेही को 3 घंटा भजन तो निकालना चाहिए। अब अगर सत्संग करना है तो बात दूसरी थोड़ा कम हो जाएगा। अभी 2 घंटा यहाँ सत्संग नहीं होता तो क्या करते लोग, बैठ के भजन करते। तो राम स्नेही तो बन गए, भगवान के गुण गाने के लिए गुरु बना लिया, लेकिन अवगुण छोड़ा ही नहीं, एक भी अवगुण नहीं छूटा। तो इससे क्या फायदा है? इसके लिए हमारी कहते चोखा त्यागे खोटा लेवे। राम भजन तो छोड़ दिया और क्या लेके बैठ गए? अब बड़ा फूले फूले घूम रहे हैं कि हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास कार है, हमारे पास 10 बीघा खेत है। ये क्या करोगे लेके? कहाँ लेके जाओगे? कोई पूछने वाला नहीं। धर्मराज तो मारेंगे, और धन इकट्ठा किया तो क्या होगा? जिसके पास धन ज्यादा होता है ना, उसका मन कहाँ जाएगा? इतने मेहनत से, चोरी से, बेईमानी से, कपट से धन इकट्ठा किया तो मन कहाँ जाएगा? धन में जाएगा। और जब धन में जाएगा अंत समय में तो सांप बनेगा, सांप नाग। तो अपने लिए खतरा तो अपने से ही पैदा कर रहे हैं, बिना बात के। तुम्हारी कहते हैं कि जा दिन टाव पड़ेगा जमसूं, ता दिन खबरा पावे रे लोग। जब जमराज घेरेगा ना, तब आप उसको नोट की गड्डी दिखाओगे
नहीं चलेगा। वो तो कथा सुनाई हमने कि चाय पिला के गड़बड़ा दी है, लेकिन सही बात थोड़ी है। ये तो आपको हंसाने के लिए कहा, जब आज लोग चाय पीने बैठ गए। तो ये कह दिया कि देखो मृत लोग आदमी कितना चालू है, क्यों सोचता है ऐसा ही है कि मना जाएंगे तो हमें उल्लू बना देंगे। एक आदमी गया सत्संग में, तो बाबा जी बोल रहे थे कि बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। वो सेठ बहुत चालू थे, उसने तुरंत डायरी में लिख दिया कि संत कह रहे हैं कि बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता। और बोलते बोलते संत जी बोल गए कि अगर कोई संत का दर्शन कर ले या भगवान का दर्शन कर ले तो 84 में नहीं जाता। उन्होंने इसको भी लिख दिया। जब उनका अंत समय आया, उनके समझ में आ गया कि आज मैं जाऊंगा, तुरंत डायरी निकाला और डायरी के पन्ना पे लिख दिया कि सेठ करोड़ी मल की उम्र 1 साल बढ़ाई जाती है, हस्ताक्षर विष्णु, बाकायदा। यमराज आए, यमराज ने कहा चलो तुम्हारा टाइम हो गया। कि अभी कहाँ टाइम हुआ, हमारा तो 1 साल का एक्सटेंशन हो गया, हम तो बढ़ा दिए गए। अरे किसने बढ़ाया? कि विष्णु भगवान ने। पागल हो, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। चलो चलो चलो, देखो ये पहचान है कागज से, ये लिखाई देखो, हस्ताक्षर विष्णु लिखा हुआ है, विष्णु भगवान का हस्ताक्षर है। जमराज डर गया बेचारा। अब आप लोग भी ऐसा मत करने लगे, क्या आएंगे। जमराज डरने वाला नहीं है, कथा में सुना रहा। जमराज को क्या समझाया, मालूम है? अकल है ना उसके बाद। उन्हें देखो हमें ले चलो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वैकुंठ लोक से ले चलो। वहां विष्णु भगवान से पूछ लेना कि ये साइन आपने किया है कि नहीं। अगर विष्णु भगवान कहेंगे नहीं तो हमको नरक में डाल देना, अगर कहेंगे हाँ लिखा है तो छोड़ देना। यमराज का ये बात तो ठीक है, इसकी अकल ठीक है। तो देखो सत्संग में जाने का एक फायदा मिल गया। क्या? दक्षिणायन जाना था, नरक के रास्ते जाना था, उत्तरायण गया, वैकुंठ लोक के रास्ते गया। और जब वैकुंठ लोक में पहुंचा तो जम के दूतों ने कहा तुम यहीं खड़े रहो, मैं विष्णु भगवान से पूछ के आता हूं। वो गए तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु आपने किसी को एक कागज लिख के दिया है क्या कि उसकी उम्र बढ़ाई जाती है? विष्णु भगवान का नहीं, मैं क्यों लिख के दूंगा, ये काम तुम लोगों का, मैं क्यों करूं? नहीं, एक जीव आया है तो कह रहा है कि हमको विष्णु भगवान ने लिख के दिया है। तो विष्णु भगवान बोले बुलाओ इसको, बुलाओ। ले दूसरा फायदा, वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गया। वहां जाके खड़ा हो गया सामने विष्णु भगवान से, क्यों नहीं, हम तुमसे कभी मिले हैं कि नहीं? है हमने तुमको लिख के दिया है कि नहीं? तो झूठ क्यों बोल रहा है? बोले झूठ तो आपके संत बोलते हैं। आपके संत ने कहा था बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता। तो मैं जब 20 किलो का हाथ कैसे हिल गया जब मैं लिख रहा था सेठ करोड़ी मल की उम्र बढ़ाई जाती है 1 साल, तो ये हमारा हाथ क्यों हिला? आपकी इच्छा थी तभी तो हिला। पत्ता नहीं हिलता तो 20 किलो का हाथ कैसे हिल गया? ये तो आपके संत ने कहा था, हम नहीं जानते। विष्णु चल भाई ठीक है मान लेते हैं, ऐसा कर अब खाता रद्द। हम कह रहे हैं खाता रद्द, अब जा तू नरक में। तो बोला आपके संत ने एक बात और कही थी, क्या? कि कोई संत का दर्शन कर लो और भगवान का दर्शन कर लो तो नरक नहीं जाना पड़ता। तो सत्संग में तो आपके संत का दर्शन किया हमने, और यहाँ साक्षात आप खड़े हो, अब भी नरक में जाऊंगा क्या? भगवान मुझे छोड़ दो भाई, एक चीज को रहने दो, जाने दो, क्या करें नहीं? तो सत्संग में जाओ और सत्संग की एक एक बात को ध्यान से सुनो तो कहीं न कहीं फायदा तो होता ही है। महाराज कहते हैं कि सरवर का जल त्यागा जावे और मृग नीर को ध्यावे रे, जा दिन तन में प्यास लगेगी
ता दिन खबरा पावे रे लोग। जब घर में कहते हैं ना, घर से खाना खा के जाओ तो बाहर भी खाना मिलता है नहीं, और घर का खाना छोड़ के जाओ तो बाहर भी है कि पहले अपने पास ही देख लो। कहते हैं जी भर के उपकार करो, खूब करो, पहले अपना सोचो। खूब प्रवचन करो, खूब सुनाओ, लेकिन पहले अपना भजन करो। क्यों? आपको ये जो सत्संग सुना रहा हूं, इतना कष्ट झेल रहा हूं, इसका हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा, मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, फल मिलेगा। आपको सुख दे रहा हूं, हमको भी सुख मिलेगा, मिलता ही है। देखो, हाथ पांव चलाना नहीं पड़ता है, खाना तैयार, नाश्ता तैयार, सब कुछ तैयार, तो ये फल तो मिल ही रहा है। कहीं और आदमी को क्यों नहीं बुला के लोग खिला देते? तो महाराज की सेवा में फल तो है, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। सब विध हर के माहिरे और मुख भजन में। कमाई तो वही है जो हम खुद भजन करेंगे ना। खुद ठंडा ठंडा पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, प्याऊ लगा दोगे तो क्या होगा? प्याऊ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी प्यास बुझेगी क्या? प्याऊ लगाओगे, जिसकी प्यास बुझेगी उसका आपको फल मिलेगा, उसका आपको शुभ कर्म किया तो फल मिलेगा। लेकिन अपना प्यास तो तभी बुझेगा जब आप खुद पानी पियो। तो हमारे कहते हैं कि इमरत छाड़े बीस बिसावे, राम नाम जैसा इमरत छोड़ के और छोटे छोटे पूजा पाठ में लगा है जीव, तो इसका दोष किसको जा रहा है? आपका समय नष्ट हो रहा है, आपका दिन खराब जा रहा है, आपका दिन साथ समय सब खराब जा रहा है। अगर उसके बदले में थोड़ा सा भजन कर देते हो तो सब लेखे में चढ़ जाता। तो महाराज कहते हैं कि जा दिन भूख लगे नर तो गुण, वह दिन खबरा पावे रे लो। भोजन त्याग नर जावे रे। कहीं जा रहे हो ना घर से बाहर, तो एक काम कर लो, अरे 2 रोटी पेट में डाल लो। आगे मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भूखों तो नहीं मरना है ना। अगर वहां जाऊंगा वो खिलाएंगे, वहां जाएंगे, इसी चक्कर में लगे तो नहीं मिलेगा। नहीं तो कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, घर का खाना छोड़ के बाहर भाग जाओ, देखना क्या होता है। चूना बंद घर त्याग रे देवे, झूपे माई विराजे रे। खूब बढ़िया मकान मिल रहा है रहने को, उसमें तो नहीं रह रहा है, झोपड़ी लगा के रह रहा है। अगर आग लगी तो क्या होगा? महल में तो आग लगेगी नहीं और झोपड़ी जल के खाक हो जाएगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं भजन करो ना, तो कौन सा भजन करो जिससे आपके आत्मा में पवित्रता आवे, मन आपका निर्मल हो गए। तुम्हारी कहते हैं कि नगर का पंथ छाड़ दिया, गौनाला उठ धाया रे। ऐसो जाय बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पावे रे लोग। जिस रास्ते का आपको पता है उसी रास्ते पे चलो, जुगाड़ मत लगो। एक बार हम रिछोला से आ रहे थे, हमारे संग एक बाबा जी बैठे थे। आजकल बाबा जी हो गए, उस समय बाबा जी नहीं थे। अब तो कोई कब बाबा जी बन जाए पता ही नहीं चलता है। तो उस समय बाबा जी नहीं थे, तो हमसे बोले कि गुरुजी हम शॉर्टकट रास्ता जानते हैं। हमने कसरत में पूरा इंतजाम है, टेंट वेंट लगा हुआ है और थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा। हम साल में एक बार जाते हैं, गुरु पूर्णिमा में जरूर जाते हैं रिछोला। तो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार था और वहाँ कसरत में टेंट वेंट लगा, सब इंतजार कर रहे। हम सबको बोल के आए कि बस 2 घंटा में आता हूँ, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, 5 मिनट दर्शन मैं आ जाऊँगा। सबको बोले हम भोजन जो बनाते रहो हमारे। तो हमारे संग बैठे थे महाराज को बोले हमको शॉर्टकट रास्ता मालूम है। तो हमने देखो जब पक्का मालूम हो तो ले चलना, नहीं यही रास्ता भी ठीक है, रिठौरा से सीधे निकलेंगे, बरेली बाईपास होते हुए निकल जाएंगे आराम से। हाईवे पकड़ के क्या दिक्कत है? अरे क्या महाराज जाना ही नहीं पड़ेगा बरेली, कहीं जाना ही नहीं,
शॉर्टकट नहीं, सीधे फरीदपुर निकालेगा आगे जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, अब हम आगे बैठ जा तो कि नहीं, आगे आप ही बैठो, हम पीछे से बताते रहेंगे। ओ भैया बताते रहे हम जाते रहे, वो बताते रहे हम जाते रहे, वो बताते रहे हम जाते रहे। 2.5 घंटा हो गया, वो बताते रहे हम जाते रहे। बस गुरु जी, बस सब सामने है ही है। जो रास्ता पकड़ा दिए, गांव वाले देख देख के हंसे कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि आगे रास्ता बंद। ये तो बंद है। ये गुरु जी क्या है ना, एक गांव वाले बड़े बेकार होते हैं, रास्ता बंद कर करके बैठ जाते हैं। अभी तो पता है, हाँ पता है ना, आप चिंता मत करो, वो बताते रहे हम जाते रहे। धीरे धीरे 3 बजे हमारे सत्संग का भी टाइम खत्म हो गया, भूख के हमारे हाथ खराब है, सब लोग वहां इंतजार कर रहे हैं कि आए जाए गुरु जी तो हम भी खा लेते। 3 बजे के लगभग घुमा फिरा के निकाले कहाँ, नकटिया पे। 3 बजे नकटिया पे निकाल दिए। हमने कहा अब कहाँ आ गए, कभी गुस्सा आ गए, अब कहाँ आ गए, गुरु जी तो वही आ गए। इससे बढ़िया तो हमें हाईवे से आने होते, कायदे से हम पहुंच गए होते ना। वही महाराज जी रास्ता बता रहे हैं कि राम नगर का पंथ तू छाड़ दिया, हाईवे तो छोड़ दिया, फिर क्या किया, अब नाना उठावे रे, कभी ये नहर का रास्ता पकड़ लिया, कभी ये रास्ता पकड़ लिया। तो बस वही बात बताते रहे हम जाते थे, चलता था मामला। और ऐसो जाए बिलावे वन में, फिर क्या हुआ कि 3 बजे निकले तो जाके बरेली में ही निकले, घूमे खूब, डीजल खर्च हुआ खूब, समय खर्च हुआ खूब, निकले तो बरेली। तो मैं कहते हैं कि वहां बहुत दुख पावे रे लोग, सबकी हालत यहाँ भी खराब वहां भी खराब। और इंतजार कर गुरु जी आ जाए तो खाए। जब हम वहां पहुंचे तो हमारा भी चेहरा 12 बज रहा था, हम लोग गुस्से में तो थे ही, लेकिन हमारा चेहरा देखा तो वो भी शांत हो गए। गुरु जी क्या हो गया, कहाँ रह गए यार, कुछ नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गया। और शॉर्टकट मुझे आज भी याद है, वो तो बेचारे शॉर्टकट से बाबा बन गए। शॉर्टकट को चलने की आदत है ना, शॉर्टकट से वो बाबा बन गए। आजकल तो जोरदार बाबा है, हमें इस शॉर्टकट के चलने की आदत है। तो महाराज कहते हैं कि भगत बिना सुन सब दुख पासी, भगत बिना सुन सब दुख पासी, ये दृष्टांग बताया रे, और कहे सुख राम सुनो सब कोई, कि राम न भूलो राम न भूलो, थारा की ओड़ा करम कट जावे मारा भाई, कट जावे रे मारा थे राम राम, थारा की ओड़ा करम कट जावे मारा भाई, कट जावे रे मारा भाई, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम 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 बोलो, थाने पार तो पलक में लगावे मारा गरिया, राम राम थाने पार तो पलक में लगावे मारा, गुरु सा लगावे मारा गरिया, राम राम बोलो भाई, राम राम
राधे राम 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 बोलो राम राम बोलो भाई राम राम आज चौथा दिन पूरा हो गया। कल सुबह में 9 बजे से 10:30 बजे तक उत्सव आरती और उत्सव का सत्संग करेंगे। अगर आपके पास समय है तो जरूर आइएगा। 9 से 10:30 और उसके बाद में संक्रांति का कार्यक्रम कसरत हुई 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। 15 जनवरी को बतैया कार्यक्रम होगा। आप जैसे फुर्सत हो जल्दी वहाँ आ सकते हैं। सबको न्योता है, जरूर आइएगा। आप सबको पूरा न्योता है, जरूर आइए। ध्यान रखिएगा 8 जनवरी से 14 जनवरी तक तो होगा कसरत में। और 4 जनवरी को हमारे एक बहुत प्रिय शिष्य हैं अभिनव, जो कल लेने आएंगे हमको। तो उनकी पत्नी की नौकरी लग गई गवर्नमेंट सर्विस में, तो उनकी तरफ से परसों की संगत है बतैया में। तो 4 तारीख को बतैया में अभिनव की तरफ से सत्संग रहेगा। आप चाहे तो भी आ सकते हैं। उसके बाद 5, 6, 7 3 दिन का गैप रहेगा। 8 तारीख से अपने कसरत में सत्संग शुरू हो जाएगा, 8 से 14 दिन। और 15 को बतैया में होगा, 16 को काशी चले जाएंगे। ऐसे अपना प्रोग्राम जैसे है बता दिया आपको। फिर 1 फरवरी से स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी की बरसी काशी में मनाएंगे। जो 2 साल लगातार दापड़ा में किया था वही बरसी इस बार काशी में होगा। पहले काशी में होता था और दापड़ा आचार्य के कहने की वजह से 2 साल दापड़ा में किया था, लेकिन इस साल फिर भी वापस काशी में करेंगे। तो जैसे इसको मौका हो अपना आते रहिएगा, सत्संग का लाभ लीजिए। सबसे बड़ी बात है सत्संग में आओ या मत आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, भजन करो जहाँ पे भी हो। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरु दे। कोई जरूरी नहीं हर भाग भाग के जाओ, भाग भाग के जाओ। राजस्थान में लोग हमसे गुरु मंत्र देते हैं तो कहते हैं, कोई बाई कहती है कि महाराज हम काशी तो नहीं आ पाएंगे, क्या करें? तो नहीं बताओ, हम कभी बुलाएंगे नहीं। गुरु से मिलने से थोड़ी काम बनता है। गुरु का प्रेम तो भजन में बढ़ता है। गुरु का दिया हुआ भजन है, वो भजन करोगे तो प्रेम बढ़ेगा। खाली गुरु जी के पास बैठ के खाली हंसी मजाक करने से भजन बढ़ने वाला नहीं है, प्रेम बढ़ने वाला नहीं है। गुरु का डर, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी है सार रज्जब सोई उबरिया गाफिल खावे मार। गुरु का डर रखो, भजन करो। ये हमारा एक कहना है। नए साल में बहुत अच्छा कहते हैं सदगुरु तुमसे मिलने का। भाई सीता बहुत बोलती सत्संग तो बहाना है, सत्संग के बहाने मिलना जुलना हो जाता है। नए साल में मिलजुल लिया, खूब खूब आशीर्वाद। 5 मिनट भजन करो, आसन लगाओ, प्रेम से बैठ के भजन करो। आरती करेंगे, उत्सव आरती कब करेंगे? उत्सव आरती करेंगे कल सुबह 10:30 बजे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।